चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने कल की डेट में इस पर हम डिस्कस किए थे। ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए जो फंक्शन हमारा ये था कौन सा, एफ एक्स बराबर जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक्स है। इसके लिए देखिए ये फंक्शन क्या हुआ था बताइए। ये फंक्शन आपका इकैकी नहीं हुआ था और ना ही ये अच्छादक हुआ था, ठीक, दोनों चीज। अब एक सवाल मैं और लेता हूं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ किस प्रकार से क्या हो सकता है। तो इसको मैं मिटा दूं, देखो इसको मिटा देता हूं। अब एक क्वेश्चन और लेता हूं, देखिए इसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा। और सभी लोगों को लगाना भी पड़ेगा, इसीलिए बोल दे रहा हूं कि खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अभी मैं आपसे लगवाऊंगा भी, ठीक है, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना होने पाए, ठीक। अब यहां पर देखिए एक अगला क्वेश्चन हम आपसे लेने चल रहे हैं, उसको सभी लोगों को यहां पर समझना है। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है, और ये बहुत बार पूछा भी जाता है। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर यहां पर है, बाकी जो हमारा फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर में वेल डिफाइंड है। क्या लिखा है, एफ एक्स बराबर क्या लिखा बेटा, एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक। अब यहां पर ये हमारे पास सवाल है, और जो हमारा फंक्शन है देखो बेटा, हमारा जो फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर में वेल डिफाइंड है। कभी कभी पहला एक सवाल ये हो गया कि जब रियल नंबर से रियल नंबर में वेल डिफाइंड हो तब बताइए, और दूसरा इसी में हम एक बना दे रहे हैं, जब ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में वेल डिफाइंड हो तब क्या होगा, ठीक है। कहां से कहां बोल रहा हूं, नेचुरल से नेचुरल बोल रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा इसको और मिटा दूं, देखिए नेचुरल से नेचुरल, ठीक। अब यहां पर देखिए सबसे पहले हम किसके लिए काम करेंगे बताओ, सबसे पहले हम यहां पर काम करेंगे 1 1। तो यहां क्या लिखेंगे, नंबर एक है कि फलन, ध्यान दीजिएगा, एक है कि फलन के लिए फॉर 1 1 फंक्शन, फॉर 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन के लिए। तो जब आप कभी भी लिखते हो कि 1 1 फंक्शन के लिए, तो वहां पर सबसे पहले आप लोग क्या लिखते हो बताओ, लेट करते हो ना, वहां पर लेट करते हो कि डोमेन के दो एलिमेंट, ठीक है, ये और ये है। मान लीजिए हम यहाँ x1 और x2 हमेशा मानते हैं ना इसको, तो मान लेट कर लिया, यहां पर मान लिया, माना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंसीडर किया यहां पर कि x1 और x2 जो है वो किसके एलिमेंट है, बताओ जल्दी से फटाफट। x1 और x2 किसके एलिमेंट हैं, सब लोग बोलो भाई, पहले के लिए काम कर रहे हैं ना, तो रियल के एलिमेंट होंगे ना, रियल नंबर के एलिमेंट होंगे। यहां पर ये वाला पहला वाला आपका प्रांत होता है, दूसरा वाला परिसर होता है। पहला वाला प्रांत का मतलब डोमेन, और दूसरा वाला दूसरा वाला परिसर भी हो, परिसर से पहले होता है सहप्रांत कहिए। तो ये वाला देखिए सहप्रांत है, ठीक। सहप्रांत को हम लोग बोलेंगे क्या, कोडोमेन बोलेंगे। ये डोमेन है, कोडोमेन है। तथा यहां पर लिख देंगे एंड माने तथा, वही इससे बिलोंग कर रहा है, और उस समय इसका रेंज और दूसरे वाले का रेंज, दोनों का देखिए रेंज बराबर है, ठीक। इसके देखिए इस एलिमेंट पर जो रेंज की एलिमेंट है और इस वैल्यू पर जो रेंज का एलिमेंट है वो दोनों आपस में इक्वल हैं। क्लियर हो नहीं होगा, ठीक है। देखिए डोमेन है, डोमेन के दो वैल्यू हैं, क्लियर है नहीं क्लियर है, ले लिया हूं। और ये मान यहां पर और एक चीज माना हूं कि जो हमारा रेंज का पहला एलिमेंट है और रेंज का जो दूसरा एलिमेंट है, वो दोनों एलिमेंट क्या है, आपस में बराबर हैं। कौन किसके एलिमेंट है बताओ, रेंज के ये एलिमेंट हैं, ये fx1 और fx2 क्या हैं, ठीक है, रेंज के एलिमेंट हैं। क्लियर हो नहीं हुआ, समझ में आ रहा है।
और दोनों ये क्या है आपस में, हाँ बराबर हैं। ठीक, अगर मैं ये प्रूव कर ले जाऊं कि ये जो डोमेन के दोनों एलिमेंट हैं डोमेन वाले ये भी आपस में इक्वल हैं, अगर ये मैं प्रूव कर दूं तो तुरंत ये 1 1 हो जाएगा। क्लियर है नहीं, 1 1 माने एक एक ही हो जाएगा। तो यहां पर देखिए सबसे पहली बात है कि जैसे यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है fx, तो यहां एक्स स्क्वायर लिखा गया है, और यहां x1 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा बताओ, x1 के स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा क्या? और यहां x2 है तो किसका स्क्वायर हो जाएगा बताओ, x2 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? अब देखिए जब ये स्क्वायर उधर जाएगा मान लीजिए तो क्या जाएगा, अंडर रूट h2 का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और जब ये बाहर निकलेगा तो ये चीज क्या हो सकता है भाई, प्लस माइनस से लिखा जाएगा ना, इसके ऊपर लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा है? तो यहां पर देखिए क्या होगा यहां पर जब ये निकलेगा तो यहां पर प्लस माइनस x2 हो गया। अब कोई संख्या उसी के प्लस के, और एक चीज और देखो, प्लस माइनस क्यों होगा, क्योंकि यहां पर x1 और x2 रियल नंबर हैं, तो रियल नंबर जो होता है वो प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है, दोनों होते ही नहीं होते हैं। तो इसलिए ये दोनों आपस में प्लस के भी बराबर कह रहा है, माइनस के भी बराबर कह रहा है। अच्छा 5 5 के बराबर तो हो सकता है, सुना है, लेकिन क्या 5 माइनस 5 के बराबर होगा, ये आपने सुना है कभी? ऐसा तो हो नहीं सकता कि हो सकता है, बताओ भाई 5 5 के बराबर हो सकता है, लेकिन 5 इधर बढ़ जाए, इधर इस साइड में बढ़िया एकदम साफ दिखेगा 5 5 के बराबर हो सकता है, लेकिन 5 का भी माइनस 5 के बराबर नहीं हो सकता है। तो यहां पर क्या लिखा है कि x1 जो है x2 के बराबर प्लस x2 के बराबर है, और x1 माइनस x2 के बराबर है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसलिए x1 वास्तव में बराबर ही नहीं होगा x2 के। इसका मतलब तो ये सीधा सीधा निकल आया कि नहीं निकला, बताओ? यहां पर देखिए दोनों बराबर थे, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं हुए। इसका मतलब ये क्या हो गया कि f जो होगा, f एकाएकी फलन नहीं है। क्या नहीं बताओ अच्छा जल्दी से, एकाएकी फलन नहीं है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? कितने लोग समझ गए? बताओ, सब लोग समझ गए? रेहान समझ में आ रहा है? ठीक, एक तरीका मैंने ये बताया, इसी को एक तरीके से और लगा देता हूं यहां पर, देखते रहिए, खूब अच्छे समझते रहिए। f इज नॉट 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। देखिए एक तरीका हो गया। दूसरा 1 1 फंक्शन का देखिए, फिर से आप यहां पर क्या करोगे, और करके 1 1 एक तरीका और बता रहा हूं पूरे ही लिखोगे। यहां भी आप क्या करोगे, मानोगे, क्या करोगे, माना, जिसे हम क्या कहते हैं लेट। इधर ध्यान दो, लगाना नहीं है, समझना, लिखने के लिए हम समझ देंगे। देखिए 1 1 के लिए मैंने एक तरीका ये लगाया, 1 1 के लिए एक तरीका और बता रहा हूं। माना x1 और x2 डोमेन के 2 एलिमेंट हैं। अभी मैं पहले वाले के ही लिए लगा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है रियल नंबर से रियल नंबर में बिल्ड डिफाइन। अभी इसको मैं हटा देता हूं ताकि आपके दिक्कत ना हो आपको। क्लियर है नहीं क्लियर है? जहां का मतलब वेयर, हम इसकी कोई 2 वैल्यू मान लेते हैं। बोलो कोई 2 वैल्यू मान सकते नहीं मान सकते, पहले बताओ? तो एक वैल्यू मैंने प्लस का 1 मान लिया, और दूसरी जो वैल्यू मान लिया हमने माइनस का 1 मान लिया। भाई 2 वैल्यू तो हम मान ही सकते नहीं मान सकते हैं भाई, क्योंकि हमारा x1 और x2 रियल नंबर है, तो +1 भी रियल नंबर है, -1 भी रियल नंबर है कि नहीं, ये बताओ? अच्छा, अब आपके माइंड में आएगा कि आपने सर +1 -1 ही क्यों माना? भाई आपके माइंड में आ सकता है बात, नहीं कुछ तो मान ही सकते हो, लेकिन कुछ और नहीं माना, इसी को क्यों माना कि +1? अगर हम 2 मानते तो माइनस का 2 मानते, हम 3 मानते तो माइनस का 3 मानते। क्यों मानते? क्योंकि अगर हम यहां रखेंगे तो वो तो ऑलरेडी स्क्वायर कर देगा ना, तो हमको सेम वैल्यू यहां से मिल जाएगी। हमको तो यहां गड़बड़ दिखानी होती है कि हाँ ये नहीं है, 1 1 नहीं है। हम कोशिश देखिए, कभी 1 1 दिखाने के लिए कहे तो आपको ये चेक करना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पर ये 1 1 नहीं है। अगर सारी वैल्यू पर ये 1 1 चला जाए, सभी वैल्यू पे ये मतलब ये क्या नाम की सेटिस्फाइड हो जाए, तभी 1 1 होगा। 1 1 का मतलब एकाएकी, ठीक है। तो यहां पर देखिए, पहले आप किसकी वैल्यू निकालते हो? देखो जैसे x1 है ना यहां पर, तो आप fx1 की वैल्यू पहले निकालोगे। अगर यहां पर देखिए fx है तो यहां x स्क्वायर है, यहां fx1 है तो क्या हो जाएगा
x1 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा क्या बताओ? अच्छा, और x1 की वैल्यू आपने कुछ लिया है, क्या लिया है? 1 लिया, तो 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया। बोलो समझ में आगे नहीं है क्या? दूसरा आप किसकी वैल्यू निकालोगे? x2 की। अब क्या हो जाएगा बताओ? x2 का स्क्वायर होगा ही नहीं होगा, और x2 की जगह क्या लिख रखा है? -1। इसका स्क्वायर करोगे तब भी प्लस का बना गया। तो यहां पर मैं क्या देख रहा हूं? यहां का मतलब हेयर, यहां मैं क्या देख रहा हूं कि जो fx1 की वैल्यू आ रही है वही वैल्यू किसकी आ रही है? fx2 की आ रही है। बट लेकिन माने बट, ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन x1 और x2 ये दोनों बराबर नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि अगर ये बराबर हो तो ये भी बराबर हो, तब आप 1 1 कहोगे, एक ही कहोगे। अगर ये नहीं बराबर है तो ये भी ना बराबर, जैसे ये नहीं बराबर है तो ये भी ना बराबर होता तो काम चल जाता आपका, तब भी एक ही हो जाता। तो एक ही क्या तरीके से बताया मैंने आपको? 2 तरीके से बताइए। अब आपके कौन सा तरीका समझ में आ गया वो आप जानते होंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, तो यहां पर क्या लिखोगे? इसलिए लिखोगे f इज नॉट वन फंक्शन। क्या लिखोगे? f एकाकी फलन, ध्यान देते रहना, नहीं है कि बताओ क्या कि फलन है कहीं से? बताओ, नहीं है ना। अब दूसरी चीज यहां पर मैं ध्यान दे रहा हूं कि और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, 2 तरीके से एक सवाल को लगाया, एक ही अभी चीज, लेकिन एक देखिए वही सवाल को एक तरीका ये देखिए 1 1 का बताया, और एक तरीका ये 1 1 का बताया। एक सवाल को 2 तरीके से बताया। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं किस पर? नंबर 2 पे बात करेंगे। किसके लिए? आच्छादक के लिए बात करेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आंटू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंटू बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए आच्छादक फलन के लिए, किसके लिए काम करोगे भाई? आच्छादक के लिए काम करोगे। क्लियर हो नहीं हुआ? देखो आसान एक तरीका बताता हूं आपको, सबसे आसान तरीका। जब कभी आच्छादक देखना हो तो मान लीजिए, आच्छादक का मतलब क्या होता है? फॉर ऑनटू फंक्शन। किसके लिए काम करेंगे बताओ? ऑनटू फंक्शन के लिए काम करेंगे। ठीक है, अब ऑनटू फंक्शन में हम लोग करते क्या है उसको समझो। पहले सबसे पहला काम होता है कि देखिए हम मानते हैं, लेट करते हैं, जिसे हम क्या लोग करते हैं? माना, जिसे हम कहते हैं लेट। लेट किया कि y जो है किसके बराबर है? fx के बराबर है। y क्या है? और fx की वैल्यू दी है। fx की वैल्यू क्या दी बताओ? x स्क्वायर दिया है। और सुनो, जो y है किससे बिलोंग कर रहा है? पहले देखो, y यहां पर ये पहला वाला डोमेन x होता है, y वाला इससे बिलोंग करता है। y किससे बिलोंग करता है बताओ? हाँ, इससे बिलोंग करेगा ना ये। तो यहां पर देखिए y जो है इससे बिलोंग कर गया। क्लियर हो नहीं हुआ? जो भी एलिमेंट होंगे वो इससे बिलोंग जरूर करेंगे, इसमें जरूर होगा वह, कि नहीं पाया जाएगा बताओ? ठीक, अब यहां से देखिए क्या करोगे? यहां से x की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट ये y हो जाएगा। अंडर रूट क्या हो जाएगा? यहां तक समझ में आएगा नहीं आएगा? भाई देखिए y बराबर fx लिखा है, लिखा था नहीं लिखा है? अब यह fx की वैल्यू तो हम देख रहे हैं कि x स्क्वायर है ना? x स्क्वायर, तो यहां पर मैंने लिख दिया x स्क्वायर। हो गया? नहीं हुआ क्या? अब दूसरा नंबर देखिए, जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट y हो जाएगा। ठीक, अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी नेचुरल नंबर यहां से ले, वो क्या कहते हैं? रियल नंबर लें, और जब वैल्यू रखें तो उस पर भी रियल नंबर आनी चाहिए। आने चाहिए नहीं आनी चाहिए? लेकिन क्या आपको पता है कि देखिए प्लस वाली कोई संख्या इसमें रखेंगे, चाहे 1.2 रखेंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा ही, नहीं निकलेगा क्या? यहां से y की जगह पे भाई चूंकि रियल नंबर कोई दूसरा उठा सकते हैं, 4 ले सकते हैं, वो भी बाहर निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? अच्छा ये देखो, अच्छा जैसे सपोज करो कि मैं यहां से एक
रियल नंबर 4 ले लिया, तो 4 जब यहां रखेंगे 4 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 क्या है, वो रियल नंबर है कि नहीं रियल नंबर। ठीक इसी प्रकार से 1.2 लिया, प्लस वाली संख्या लिया, तो भी कोई नंबर देगा पॉइंट में, तो वो भी रियल नंबर माना जाएगा ना। तो पॉइंट वाली सभी संख्या के लिए क्या हो रहा है, ये वेल डिफाइंड हो रहा है, माने इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, वो भी रियल नंबर की कि नहीं आ रही, बताओ। अच्छा, लेकिन अगर मैं इससे निगेटिव वाली वैल्यू ले लूं, क्योंकि हमारे इस रियल नंबर में निगेटिव वाली वैल्यू तो है, अगर मैं निगेटिव वैल्यू ले करके इसमें रख दूं y की जगह पे, अगर मैं निगेटिव वैल्यू यहां से लूं और इस y की जगह पे मैं रख दूं, तो क्या हमें रियल नंबर उस समय मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा रूट जो होता है वो निगेटिव वैल्यू पर नॉट डिफाइंड होता है। क्यों, क्योंकि वो वैल्यू फिर रियल नंबर नहीं आती है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाती है। क्योंकि रूट में जैसे -1 लिखते हो, -1, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, अयोटा हो जाती है ना। अयोटा को हम रियल नंबर नहीं बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलोगे आप। तो ये क्या हो रहा है, ये जो है क्या कहते हैं कि ये रियल नंबर नहीं बन पा रहा है, यहां पर ये बन रहा है निगेटिव के लिए। कोई समस्या बताओ, यहां तक क्लियर हो गया, नहीं हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि जब हमारी वैल्यू नहीं बन पाई, तो हम यहां पर एक सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि अगर ये इसके बराबर नहीं हुआ, तो इसका मतलब सीधा सीधा सा यहां पर हम लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा लैंग्वेज ना लिख करना चाहें तो यहां हम लिख सकते हैं कि एफ जो है क्या है, एफ एक आच्छादक फलन नहीं है। अगर ये बराबर हो, अगर मान लीजिए बिलोंग कर जाता तो क्या कहते हम, एफ आच्छादक फलन है, क्या बोल देते, आच्छादक फलन है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। समझ में आ गया ही नहीं आ गया, एफ क्या है बताओ, ऑन टू फंक्शन है। हाँ, तो पहले बताओ यहां तक बातें समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है, क्या क्या समझ पाए बताओ। अच्छा, ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो आप यहां पर एक चीज और बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, इसमें देखिए जो यहां पर आपने लिखा उसके बारे में आपने कुछ बताया भी, आपने यहां पर लिख भी लिया, कोई समस्या भी नहीं हुई कि हुई है, बताओ। अच्छा, इसमें हाँ बोलिए, ये इनटू फंक्शन है, इनटू माने अंताक्षेपी है, क्या ये अंताक्षेपी है, ठीक है, अंतरक्षेपी जिसे बोलते हैं। समझ में आ गया नहीं आ गया। अब इसका एक रूप तो आपने यहां पर समझ लिया है भाई, देखिए आपने एक रूप समझ लिया है कि हाँ ये चीज यहां पर हो रहा है। अब एक चीज जरा बता, इसका एक तरीका और भी मैं सोच रहा हूं कि आपको बता दूं, ठीक है, बता देंगे ना, बता दें। अर्थात यहां लिख सकते हैं, लिख लो कहीं, लिख लो, बोल दे रहा हूं थोड़ा, यहां पर नीचे लिख सकते हो, इसके लिख लो, यहां लिखेंगे, यहां सह प्रांत आर का प्रत्येक अवयव, यहां सह प्रांत आर का प्रत्येक अवयव प्रांत आर के किसी न किसी अवयव क्या लिखा आपने, यहां सा प्रांत आर का प्रत्येक अवयव, ठीक, प्रांत आर के किसी न किसी अवयव का एफ प्रतिबिंब अवश्य नहीं है, नहीं है, नहीं है, माने कि जो सहप्रांत है उसका प्रत्येक अवयव, हाँ
यहाँ सप्रांत के प्रत्येक अवयव प्रांत के अवयवों का प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, आप यहां पर चाहो तो लिख भी सकते थे। ठीक, अब एक चीज और यहां पर देखिए, एक तो एक तरीका हमने बताया, एक तरीका बताया, माने यहां पर देखिए सहप्रांत का प्रत्येक अवयव, इसका मतलब जब बिलोंग नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के अवयवों का प्रतिबिंब नहीं है। आप यहां पर चाहो तो लिख सकते हो। समझ में आ गया नहीं आ गया? अब इसका एक तरीका और बताता हूं, एक तरीका और बताता हूं। मैंने देखिए एक तरीका बताया, दूसरा तरीका यहां पर और हो जाता है। देखो मैं इजी ही बता रहा हूं, बहुत वो नहीं। अथवा में पहुंच गए। ठीक है, अच्छा एक चीज ये बताइए कि जब मान लीजिए जो हमारा जो सहप्रांत है, हमारा सहप्रांत क्या है? रियल नंबर है। हमारा सहप्रांत क्या है बताओ जल्दी से? रियल नंबर है कि नहीं? तो सहप्रांत में देखिए दो, जैसे मान लीजिए संख्या 2 की बात हम करें, संख्या 3 की बात करें हम, तो संख्या 2 सहप्रांत में है कि नहीं बताओ? अच्छा है, संख्या 2 सहप्रांत में है कि नहीं? अरे यार मैं बताओ 2 होगा कि नहीं होगा रियल नंबर में? तो यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ? अच्छा 2 सहप्रांत का अवयव है। क्या बताओ जल्दी से? अवयव है कि नहीं? पहले बताओ। अच्छा, लेकिन ये किसी का इमेज नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको रखने पर आपको 2 मिल जाए। ऐसा कोनो नंबर है कि x की जगह ऐसा कोनो नंबर रख दो यहां पर कि हमको 2 मिल जाए? है क्या कोई नंबर? तो हम क्या लिखेंगे बताओ? हम यहां पर सीधा सीधा बोल सकते हैं नहीं है, परंतु यह प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। क्या लिख देंगे? परंतु यह प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। परंतु यह प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं 2 is a element of, किसका बताओ? कोडोमेन। ये किसका एलिमेंट बताओ? कोडोमेन। बट इट इज नॉट a image of any element देखिए क्या लिखा? बट इट इज नॉट अ इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन। ये डोमेन के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। है क्या पता? अच्छा, तो इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए f इज नॉट, क्या लिखेंगे? f इज नॉट, पहले ये हो गया ना, पहले इसका तो हम लिख दिए। इसीलिए क्या लिखेंगे? इसलिए f आच्छादक फलन नहीं है। यहां क्या लिखेंगे? f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। अगर ऑन टू फंक्शन नहीं तो क्या है बताओ जल्दी से? इनटू फंक्शन। अब आप ऐसे दिमाग लगा सकते हो, ऐसे देखो, ऐसे समझ लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हम आपको समझा रहे हैं। जैसे आप ऐसे समझ लो, देखो आपका ये है प्रांत, सपोज करो ये क्या है? प्रांत। प्रांत बोले तो डोमेन। ये क्या है? सहप्रांत है। क्या ये बताओ? कोडोमेन है, जिसे हम सहप्रांत बोलते हैं। और सहप्रांत में जितने भी एलिमेंट इमेज बन जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या? परिसर बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? परिसर माने रेंज बोल देते हैं। और ये क्या हो गया? कोडोमेन हो गया, CD, और ये डोमेन। ठीक है, यहां पर D लिख सकता हूं। ठीक, क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब हमारे जो
प्रांत है वो रियल नंबर है, प्रांत हमारा क्या है, रियल नंबर। अब देखो मैं पूरा बना तो सकते नहीं, लेकिन कुछ लिख देते हैं इसमें, जैसे डॉट 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 चला गया, ठीक है, -3 -2, एक बीच वाले भी संख्या इसमें है, -2 फिर डॉट डॉट अब लिखे पर हमका कायले पूरा हो ही ना पाए तरह, डॉट डॉट -2 डॉट डॉट -1 डॉट डॉट 0 डॉट डॉट 1 डॉट डॉट 2 डॉट डॉट 3, ठीक भैया। और जो डॉट डॉट लिखा है उसमें कौन नंबर लिखे हैं, पॉइंट वाली संख्या। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और यहां पर देखिए CD में क्या है, देखो इसमें भी आपका जाएगा कितना, मान लीजिए यहां पर मैंने लिख दिया डॉट डॉट माइनस का 9, वो माइनस का 9 हो गया, डॉट डॉट माइनस का 8 हो गया, ठीक है, या -8 नहीं, बहुत बड़ा ना करें कि नहीं गड़बड़ा जाएगा। इधर थोड़ा और छोटा नंबर लिख लेता हूं कोई, जैसे मान लीजिए डॉट डॉट लिखा है, यहां पर -2 लिख दिया, डॉट डॉट -1 डॉट डॉट 0 ना बच्चा, डॉट डॉट 1 डॉट डॉट 2 डॉट डॉट 3 डॉट डॉट 4 डॉट डॉट 5 6 7 ऐसे बीचों हमारा 9 लिख दिया, ठीक है, डॉट डॉट। अब देखिए जब मैं इसमें उठा कर रखूंगा वैल्यू में, x की जगह पर मान लीजिए -3 रखा, क्या रखा, तो यहां -3 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 9 आ गया ना। पहले सुनोगे, और अगर आप प्लस का 3 रखते हो तब भी 9 आ रहा है। तो 2 का देखिए इसमें क्या हुआ, 2 का देखिए इनका और इनका 2 एलिमेंटों का सेम इमेज बन गया। और यही होता है मिनिमम का कंडीशन, कि अगर ये देखिए 2 एलिमेंटों का या 2 से ज्यादा एलिमेंटों का अगर सेम इमेज बन जाए तो उसे मिनिमम फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनिमम। इसीलिए देखिए ऑनटू नहीं है, इट इज मिनिमम फंक्शन है, समझे। जो ऑनटू नहीं होता उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम फंक्शन बोलने लगते हैं। अदर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, इधर बहुत कायदे से का पढ़ो, क्योंकि ये चैप्टर अच्छे से लोग पढ़ते नहीं, फिर उसके बाद फिर उनका क्या होता है, अच्छा नहीं जाता है। एक बहुत अच्छे समझो, इसीलिए देखिए एक प्रश्न को मैंने दो तरीके से बताया है, और अच्छे से एकदम साफ सुथरा आपको हम दिखा दिए हैं। तो यहां पर फिर समझो, जैसे मान लीजिए -2 रखा हमने इसमें फंक्शन में, तो जब -2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा बताओ, हमको प्लस का 4 मिलेगा ना, क्या मिलेगा, प्लस का 4 मिल रहा है, ये प्लस का 4 मिला। और 1 रखेंगे तो प्लस का 1 मिल रहा है, 0 रखेंगे तो 0 मिल रहा है। 1 रख रहे हैं तब देखिए माइनस का 1 पे तो प्लस का 1 आया, और प्लस का 1 पे भी प्लस का 1 आया, क्या भैया ना, 2 पे भी 4 आया, माइनस इस पे -2 पे भी 4 आया। तो मतलब यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर देखने को मिल रहा है कि देखो भैया, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमको सभी जब स्क्वायर कर रहे हैं तो हमको केवल पॉजिटिव इंटीजर ही मिल रहा है। मतलब हमको कौन कौन मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कहो 3 मिला, नहीं मिला हो, नहीं मिला, परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर मिल रहे हैं। 1 मिल रहा है, फिर उसके बाद कौन मिला है, 4 मिला है, फिर कौन मिला है, 9 मिला है, फिर 9 के बाद कौन मिलेगा हमको, 16, ऐसे डॉट डॉट ये हमको मिल रहे हैं। अब हमको कौन सा नहीं मिल रहा है, 2 भी नहीं मिला इसमें, 3 भी नहीं मिला, निगेटिव वाले तो मिले ही नहीं, निगेटिव वाले नहीं मिले। और हमने बताया कि सहप्रांत का अगर एक भी एलिमेंट छूट गया जो इमेज नहीं बन पाया, तो हमने बताया कोडोमेन का अगर एक भी एलिमेंट छूट जाए और वो किसी का इमेज न बने, जैसे अब 3 2 किसी का इमेज बना ही नहीं, यहां पर देखिए 3 किसी का इमेज बना ही नहीं, तो अगर कोई भी एलिमेंट यहां छूट जाए वो किसी का इमेज ना बने, तो तुरंत हम इसको क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन, अंतरछेपी फंक्शन कहेंगे। इसे आच्छादक नहीं कह सकते हैं, इसे ऑनटू नहीं कहेंगे। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो यही चीज हमने लिख दिया यहां पर कि 2 इज अ एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। इधर देखो समझो मैंने क्या लिखा, 2 इज अ एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। 2 जो है कोडोमेन का एक एलिमेंट है, 2 क्या है, कोडोमेन का एक एलिमेंट है, बट इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन। ठीक है, लेकिन यह इमेज नहीं है किसी भी एलिमेंट का, डोमेन के किसी एलिमेंट का ये इमेज नहीं है। इसलिए क्या है ये, एफ एक आच्छादक फलन नहीं है, एफ इज नॉट ऑनटू फंक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? फिर समझाएं क्या, क्लियर से आ गया? अब इसको बढ़िया से एकदम राइटिंग से उतार डालो अच्छे से।
और यहां पर देखिए, अगर ना दिख रहा हो तो ये समझिएगा कि ये क्या लिखा है, x1 लिखा है, f(x1) लिखा है। क्या लिखा है यहां पर, क्या लिखा है, हाँ f(x1) लिखा है यहां पर, इसीलिए यहां पर इसको इधर लिख दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, जल्दी लिख डालो। कौन सा सर? जानते हैं लोग क्या है वो तो कौन सा पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहे हैं चैप्टर बताया एक है कि नहीं याद तो था नहीं ना चैप्टर में तो नहीं पढ़े, तो सर ने पूछा कि बोले कि ये बताओ कि ऐसा कौन सा फलन है जो एक घंटे का फल होना। हां वही सुन लो ऐसे उनका नहीं पता है मैं नहीं वो मैं पढ़ाते हैं। ये भी जो है ना जो पढ़ रहे हो, पहले हमारी बात सुनो, पहले ये जो पढ़ रहे हो ये भी तुम्हारा क्या हो सकता है, ये भी तुम्हारा जो है क्या नाम की 1-1 हो सकता है, और ये जो है क्या नाम की 1-1 भी हो सकता है। ये तुम्हारा अगर यही सवाल है जैसे ये सवाल हमने लिखा है आपके सामने, ठीक है, इसी सवाल में अगर हम चाहें तो ये 1-1 हो सकता है, करके दिखाएं आपको। अभी इसको लगा लो तो बताएं आपको, दिखा रहा हूँ। जैसे देखो ना तो ये 1-1 हुआ ना तो ये अंटू हुआ, दोनों नहीं हुए ना, नहीं हुए ना भी। देखो अगर आपसे कोई ये कहता है कि ये कौन सा फंक्शन 1-1 हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, आप ऐसे नहीं कह सकते हो। ठीक है कि हाँ ये 1-1 है कि नहीं, पहले आप उसको कंडीशन देखोगे, कंडीशन के हिसाब से ही आप बोलोगे कि हाँ ये 1-1 है कि नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इसको लिख लो, हम बता देते हैं आपको। इसको एक तरीका और बताते हैं ना आपको, इसी क्वेश्चन यही रहेगा, बस हम करेंगे क्या इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे। पहले तो ये वाला उतर गया, लिख लिया आपने, बोलो नहीं, लिखते रहो फटाफट, इसको लिख डालो तो फिर आगे बताएं। अब इस सवाल में देखिए, सभी लोग देखिए, इसी सवाल में लिख गया कि कहां तक लिख डाले बताओ। आप सभी लोगों ने उतार लिया इसको, कहाँ उतारे हो, कहाँ लिखा उतार लिया है? कहाँ लिखते हो और इसके लिए बनाया तो कैसे लिखते हो फिर? यूट्यूब से, इसलिए तो बोलते हैं सर जी आपकी आवाज में क्या मिस्टेक है इसलिए बताया करते। क्या रहता है? एक दिन आवाज आ गई थी यहाँ सर की, तो उसमें रील चल रही। चलो ठीक, कभी कभी चल जाना चाहिए ना। कभी कभी सब कुछ होना चाहिए है। देखो भैया इधर आ जाओ, देखो शुरू करें आप। दूसरा देखिए, अगर यही सवाल में अब जैसे अभी आपने देखा तो ना तो ये क्या हुआ, ना तो ये 1-1 हुआ ना तो ये अंटू हुआ, दोनों नहीं हुआ। पेपर में भी आता है, ये पूछा भी गया जो हम लोग कर रहे हैं,
ये ऐसे नहीं बता रहे हैं, ये आंसर का क्वेश्चन भी है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर आप इसको हटा दीजिए, इसकी जगह नेचुरल लगा दीजिए। क्या लगा दिया हमने यहाँ पर? नेचुरल लगा दिया। तो जब ये बाहर निकलेगा, देखिए जब ऐसे कर दोगे नेचुरल के लिए सब कुछ, फिर यहाँ पर किससे बिलोंग कराओगे? बताओ, नेचुरल नंबर के लिए कराओगे। कैसे करोगे? नेचुरल के लिए। अब x1 और x2 दोनों हमारे क्या हो गए? नेचुरल नंबर हो गए। ठीक, x1 भाई यहाँ पर देखिए fx1 है तो यहाँ x1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर ये हो गया, स्क्वायर जाएगा तो ये हो गया। अब रूट से कोई चीज बाहर निकलेगा तो क्या प्लस माइनस होगा? कैसे होगा बताओ? जब हमारा x2 भी जो है नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर निगेटिव कैसे माइनस होगा ये बताओ? लोग यही फंस जाते हैं भाई। जब अब निकलेगा बाहर तो क्या निकलेगा? वो प्लस ही निकलेगा, निगेटिव नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि हमारा x2 नेचुरल नंबर है भाई। तो नेचुरल नंबर x2 है तो फिर नेचुरल नंबर निगेटिव होता ही नहीं है। तो उस समय ये फिर क्या हो जाएगा? दोनों बराबर हो गए। और जैसे बराबर हो गए तो भाई जब बराबर है ना दोनों, x1 और x2 क्या है? बराबर है। तो इसको लिखने का क्या मतलब? एक जगह लिखे है तो इसीलिए क्या लिख देंगे? एफ और इकैकी फलन है। कैसा हो गया बताओ? अब नॉट कट गया, इकैकी हो गया। तो देखिए वही सवाल अभी क्या हुआ बताओ जल्दी से। हाँ, नेचुरल केवल हमने कर दिया। हाँ कर दिया तो हो गया, इकैकी नहीं हुआ क्या भाई? चूंकि इसमें जब बाहर निकलेगा तो हम निगेटिव नंबर नहीं रख सकते यहाँ पर। ये रख सकते बताओ? तो फिर तो आपका ये दोनों बराबर हो गए, उस समय आपका ये हो गया। और उस समय आप कोई भी संख्या यहाँ रखोगे, कुछ भी रखोगे, ठीक है, कभी मैच नहीं करेगा। आप माइनस वाली संख्या रख ही नहीं सकते हो आपको। ठीक है, कुछ भी तो यहाँ रखो, जैसे x बराबर 1 रखा, यहाँ 2 रखा, तो जब 2 रखोगे तो यहाँ 2, जैसे यहाँ पर x2 था ना यहाँ पर, अब जैसे वाले आपने 2 रखा, तो 2 रखा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया? 4 आ गया। और ये दोनों बराबर नहीं है। फॉर ऑल x1 कामा x2 बिलोंग टू किसके लिए? बिलोंग टू नेचुरल के लिए। माने x1 और x2 की कोई भी वैल्यू इसमें रख दो तो उस समय ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, कभी बराबर नहीं होंगे। कोई वैल्यू रख के दिखाओ हमको, किसी भी वैल्यू पे। इसीलिए लिख दिया हूं कि x1 और x2 कभी आपस में बराबर नहीं होंगे। x1 और x2 की कोई भी वैल्यू रखो, जब ये बराबर नहीं है तो नंबर भी तो बराबर कहां है? अब बराबर कब होंगे? जब x1 को भी 1 मान लो, x2 को दोनों सेम मान लो, बराबर मान लो, तो फिर बराबर हो जाए। फिर ये भी बराबर, ये भी बराबर है। तो बराबर क्या? जब बराबर है बराबर नहीं मानना चाहिए, फिर अलग अलग मानो ज्यादा अच्छा लगता है कि नहीं? क्या भैया गलत करें क्या? तो जैसे आपने यहाँ 1 माना, यहाँ 2 माना, यहाँ 3 मान सकते हो, यहाँ 4 मान सकते, कुछ भी मानो। तो देखो जो वैल्यू आ रही है वो भी अलग अलग आ रही है। एक तरीका आपके इसे समझ गए। तो यहाँ पर क्या बोलोगे? या फिर नॉट हटेगा और यहाँ क्या हो गया? 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए चूंकि नेचुरल के लिए बात चल रहा था तो यहाँ पर मैंने क्या किया बताओ? रियल की जगह मैंने क्या लिख दिया बताओ? नेचुरल रखा। क्या रख दिया? नेचुरल रख दिया। अब मैंने जब नेचुरल रखा तो अब यहां पर नेचुरल नंबर हम रखने जा रहे हैं। तो क्या जो वैल्यू रखेंगे, जैसे मान लीजिए हम यहां पर 4 रख दें, नेचुरल हमारी वैल्यू क्या है बताओ जल्दी से? 4 है। ध्यान देते रहना, जब 4 यहां रखेंगे वाई की जगह पे नेचुरल नंबर 4 रखेंगे तो ये नेचुरल नंबर आ जाएगा ना। 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा ना। लेकिन क्या 2 रखेंगे तब भी नेचुरल नंबर आएगा। जैसे जब यहां पर y की जगह मैं क्या रख दूं? 2 रख दूं, तो क्या मैं जब 2 रखूंगा अंडर रूट के अंदर तो क्या वो भी नेचुरल नंबर आएगी? तब तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? पॉइंट में अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। हाँ 1.414 होती है। ठीक है, अंडर रूट 3 रख, इसी तरह 3 भी रख सकते हैं। 3 रखेंगे तो 1.7321 आ जाएगा कि नहीं? तो अब यहां पर देखिए कि जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ 2 रख रहे हैं तो जो वैल्यू आएगी पॉइंट में आएगी और नेचुरल नंबर पॉइंट में नहीं होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया बताइए? इससे मैच मतलब नेचुरल रखेंगे तो हमको नेचुरल वैल्यू सभी नेचुरल नहीं मिलेगी, कुछ मिलेंगी कुछ नहीं। तो हमको सभी चाहिए नेचुरल, तब हमारा ये अच्छादक हो पाएगा। तो इसीलिए क्या लिख देंगे फिर? इसका मतलब है कि ये अच्छादक नहीं है, ये नहीं रहेगा। उधर 1 हो गया लेकिन ये 1 नहीं हो पाया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है?
कुछ समझ में आ रहा है? अब बाकी यहां पर आप चाहोगे कि जैसे यहां पर मैंने 2 लिख दिया और दूसरे वाले उसमें, ठीक है, तो सीधी सी बात यह है कि सही बात है, अगर हम यहां नेचुरल में भी अगर मान लीजिए कोई भी नंबर रखते हैं यहां पर और उसका स्क्वायर करेंगे तो हमको 2 नहीं मिलेगा, तो ये तो मामला आपका सही नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब केवल क्या होगा कि यहां 1 2 3 4 लिखेंगे, लेकिन देखो अब यहां पर प्रांत में क्या जाएगा आपका बताओ जल्दी जल्दी, इसको मिटा दो, बोलो। थोड़ा इसको मिटा दे, पूरा मिटा दे, कहा मतलब पूरा मिटाएं तो ज्यादा सही रहेगा। अब देखो तुम्हारा जो प्रांत होगा कौन से नंबर होंगे, पॉइंट वाले नहीं होंगे। 1 2 3 4 5 6 ना बेटा, अरे यार इधर देखो भाई, ध्यान देते रहो। 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट, और इधर कौन जाएगा साफ प्रांत में बताओ जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। देखो सबके पास सिंगल सिंगल है ना, है सिंगल सिंगल की नहीं भाई, सबके इमेज, इसका इमेज एक ही है, इसके पास भी एक इमेज है, ये 1 1 हो गया, इसने भी देखने से लग रहा है एक का संबंध एक से। और देखो इसका अगर मैं परिसर की बात करूं, रेंज की बात करूं तो क्या है बताओ, 1 1 4 9 16 ऐसे डॉट डॉट चलता जाएगा ना। तो यहां पर क्या दिख रहा है कि 2, जैसे 2 हो गया तो देखिए एक मैंने केवल लिया है, 2 किसी भी, देखिए 2 जो है कोडोमेन में है, लेकिन वो किसी डोमेन के किसी एलिमेंट का जो है इमेज नहीं है, ठीक। तो इसीलिए ये क्या हो गया। अब आप कहोगे सर हम तो आप 2 लिखा, हम 3 लिख दी, तो हाँ बिल्कुल 3 भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप 5 भी लिख सकते हो, आप 6 भी लिख सकते हो, आप 7 भी लिख सकते हो, 8 भी लिख सकते हो, 9 छोड़कर 10 भी लिख सकते हो, 11 भी लिख सकते हो, 12 भी लिख सकते हो, 13 भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भैया? अब हमारे पढ़ाने के बाद घर में बैठोगे और फिर आप लगाओगे सब लोग, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको हो सकता है कि नहीं समझ में आवे लगाते समय, हाँ ऐसे कभी कभी हो जाता है, और फिर उसके बाद नहीं आया तो फिर आप हमसे आके यहाँ पूछो क्या दिक्कत है। मान लीजिए जैसे नहीं आया तो फिर आप पूछो ना क्या दिक्कत है, अरे क्या पूछ, देखिए आपका राइट है, अपना राइट पहचानो पहले तो, ठीक है, बिल्कुल है। आप जो है आप यहाँ के स्टूडेंट हो, जब आप यहाँ के स्टूडेंट हो तो आपको कोई चीज नहीं आ रही तो आप अपने टीचर से ही तो पूछोगे, और किससे पूछोगे। तो आपका बिल्कुल राइट है, आपको कोई सवाल जैसे नहीं आता है आप उसको जो है यहाँ करके आप उसका जो है उसके बारे में पूछ सकते हो, कोई इसमें समस्या कि हमको नहीं लग रहा कि कोई समस्या हो सकता है। अब इसी सवाल में अभी मैं एक सवाल और लेता हूं, उसको समझने की कोशिश करता हूं। अब एक्स स्क्वायर की जगह मैंने यहां पर 2x कर दिया, क्या कर दिया, इधर ध्यान दो भाई, यहां पर एक्स स्क्वायर की जगह क्या कर दिया, और यहां पर मैंने क्या ले लिया, रियल ले लिया, यहां भी रियल ले लिया। अरे तो सवालों चेंज कर दें, पूरा चेंज कर दिया ना हमने, नहीं चेंज किया गया बताओ। अच्छा अब इसी जगह से देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब यहां पर समझो भाई सब लोग बहुत अच्छे से, ये देखो, देखिए तरीका वही रहता है, तरीका थोड़ी ना बदल जाएगा, क्यों भाई, जो है जो रूल है रेगुलेशन है वही रहेगा। अब बताओ जरा fx की वैल्यू क्या लिखा, 2x लिखा ना, अगर यहाँ fx1 है तो क्या हो जाएगा बताओ, 2x1 हो जाएगा, fx2 है तो क्या हो जाएगा, और ये 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा, ये दोनों बराबर हो गए नहीं हो गए। अब देखो रेंज के दोनों एलिमेंट बराबर हैं और डोमेन के भी दोनों एलिमेंट क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब f एक एकी फलन है, f क्या हो गया बताओ जल्दी से, एक एकी फलन है, f इज 1 1 फंक्शन। तो देखो आसान नहीं है क्या बताओ, और यहां पर देखा मानना पड़ेगा कि x1 और x2 किससे बिलोंग कर रहा है, ये R से, और R यहां पर क्या है बताओ जल्दी से, डोमेन है। R को हम लोग क्या बोलते हैं, ये डोमेन है भाई, क्या है बताओ, डोमेन है, और ये डोमेन के एलिमेंट है x1 और x2, क्या है, कितने लोग समझ पा रही है पहले बताओ, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा हम डीपली पढ़ा रहे हैं, सब पूरी बातें बता रहे हैं, हर चीज ऐसे नहीं कि केवल ऐसे हवा में से चलता है, ठीक। अब दूसरा नंबर देखिए क्या है कि आप यहां पर
आप यहां पर जैसे यही सवाल है, आप यहां पर x की जगह 1 लिया, y की जगह 2 लिया, या माइनस के भी ले लो चाहे प्लस के ले लो, आप क्या लेना चाहते हो बताओ? चलो -1 लेना चाहते हो, चलो ले लिया आप। तो अब आप यहां पर रखोगे तो आप क्या हो जाएगा बताओ? ये आपका fx1 बराबर क्या जाएगा बताओ? 2x1 होगा ना आपका भाई। अगर यहाँ x1 रखोगे तो यहाँ 2x1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखोगे आप बताओ जल्दी से? अच्छा यहाँ पर एक चीज और कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको और इधर खिस कर देता हूँ, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा। तो देखिए fx1 इधर लिख दिया हूँ, बराबर क्या जाएगा? 2x1। 2 और x1 की जगह आपने क्या बोला? 1 रखो, तो 2 आएगा नहीं है बताओ? अच्छा x1 का मान कितना है बताओ? 2 आ गया है। इसी तरह अब x2 लिखा है, तो यहाँ x2 का मतलब यहाँ पर x की जगह 2 रखो तो क्या जाएगा? 2x2 बेटा होगा नहीं होगा बताओ? तो अब यहां पर देखिए 2 है, x2 की वैल्यू क्या बताओ? -1। तो कितना आ गया? -2 आ गया। और फॉर ऑल x1 कामा x2 के लिए बिलोंग टू r के लिए, बिलोंग R2 के लिए क्या हो रहा है? अच्छा यहां लिखे तो है नीचे, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये दोनों बराबर हैं क्या बताओ? अच्छा fx1 और fx2 बराबर हैं, और ये भी दोनों बराबर नहीं था, इसलिए भी क्या हो गया? 1 1 फंक्शन हो गया। एक तरीका ये बताया, एक तरीका ये बताया। और जिसको चेक करना हो चेक कर ले भाई, बराबर करके दिखा दे हमको, एक बराबर एक ना बराबर हो, ठीक है, तो हो जाएगा। अब आन2 के लिए देखिए क्या होगा? किसके लिए? आन2 के लिए देखिए, यहां पर देखिए ये कट गया, ये कट गया, इतना तो रहेगा ही ना। रूल वही है यार, कोई रूल में ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखिए fx, यहां पर देखिए क्या लिखा? y लिखा है, ध्यान दो बेटा। fx की जगह क्या है वैल्यू? 2x है, तो 2 को जब इधर लाओगे तो y अपॉन 2 हो जाएगा, तो x बराबर क्या गया? चलो यहां से ये रियल नंबर है ना आपका, ये को डोमेन, ठीक है। यहां पर समझो पहले, अगर कोई भी रियल नंबर यहां से उठाएंगे और यहां पर y की जगह रखेंगे तो 100% वो भी रियल नंबर ही आएगा, आप चाहे जोन वैल्यू रख लो। कैसी कोई वैल्यू है जिसपे रियल नंबर ना होए भाई? आप यहां निगेटिव रखोगे तब भी आएगा, पॉइंट वाली रखोगे तब भी आएगा, बिना पॉइंट वाली रखोगे तब भी आएगा। कब भैया रियल आ गया? इसका मतलब जब इससे बिलोंग हो गया तो ये क्या हो गया? तुरंत आच्छादक है। देखा काट दिन यार, नॉट की जगह क्या लिखना पड़ेगा? ऑन2 फंक्शन। ये क्या हो गया? ऑन2 फंक्शन हो गया। तो समझ में नहीं आया क्या? पहले बताओ, कोई समस्या क्या किसी को? नहीं है ना? तो यहां क्या लिखेंगे? यहां देखो, यहां पर आप चाहो ना तो यहां लिख सकते हो, यहां क्या लिखोगे? यहां सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है। अगर अवश्य है तो तुरंत आप क्या बोल सकते बताओ? बोलो, ठीक है। तो यहां पर भी चाहो तो लिख सकते हो। अब यहां पर लिख दिया तो इसकी तो हमको नहीं लगता कि इसकी कोई आवश्यकता इस वाले की, कि नहीं? यहां अगर लिखना चाहो अथवा करके नहीं लिखना चाहते हो तो इसकी कोई वैसे बड़ा आवश्यकता नहीं है इसमें। समझ में आया कि नहीं है? पहले बताओ, कठिन तो नहीं लग रहा कहीं से? बहुत आसान तरीका बताया आपने। एक सवाल आप लोग लगाओ जरा, यहां पर y बराबर जो हमने लिखा है कि 2x लिखा है, अब की बार केवल आप लोग कर दीजिए y बराबर 3x कर लीजिए, ठीक है। और फटाफट इसको पहले उतार लीजिए, उसके बाद हाँ लगाओ, लगा डालो। एक कैकी आच्छादक दोनों लगा डालो, क्या दिक्कत है? एक कैकी आच्छादक लगाने में कोई समस्या थोड़ी ना है, कहो।
पहले लग गया। इसको उतार लो पहले, तो बताए हम पहले। ये दोनों है, चादर भी है। लग गया। ओके भाई, सब लोगों ने लिख लिया इसको, किसी को कोई समस्या नहीं है। देखो एक सवाल और मैं बोल रहा हूं, उसको जरा करो, 1-1 केवल प्रूफ करके दिखाओ। बोले, लिखो सभी लोग। एक सवाल है, एफ एक्स बराबर 4x + 3, 4x + 3, और ये नेचुरल नंबर के लिए है। नेचुरल हमारा जो फंक्शन है, हाँ 4x + 3। देखो इधर एफ एक्स बराबर लिखा है 4x + 3 लिखा है, ठीक है। और जो हमारा फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ है बताओ? नेचुरल से नेचुरल में। तो पहले क्या लिखोगे आप सब बताओ जल्दी से फटाफट। लिखोगे फॉर 1-1 फंक्शन लिखोगे और लेट करोगे। लेट x1 और x2 दोनों क्या है? डोमेन के एलिमेंट है। डोमेन यहां पर कौन है? नेचुरल है। x1 और x2 क्या है? डोमेन के एलिमेंट हैं। एंड एक चीज और है, एंड fx1 और fx2 बराबर भी हैं, माने जो रेंज के दो एलिमेंट हैं वो दोनों बराबर भी हैं। ठीक, इधर ध्यान दो पहले। अब तो देखो fx1, भाई इतना मानोगे ना हमेशा, ये प्रत्येक क्वेश्चन में कर रहा हूं, वहां भी किया हूं, यहां भी कर रहा हूं। तो अब इधर देखो पहले, जैसे यहां पर x है तो यहां 4x + 3 है, और यहां x1 है तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से? 4x1 + 3 हो जाएगा कि नहीं होगा? ये वाला क्या हो जाएगा? 4x2 + 3। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो 3 से 3 कट गया, ठीक है। ऐसे लिखो पहले स्टेप वाइज। अब 4 से 4 कट जाएगा तो क्या आएगा? x1 बराबर x2 तो क्या लिख दोगे? इसीलिए f इज 1-1 फंक्शन। बोलो समझ में आ गया नहीं आ गया? कोई समस्या क्या है? एक सवाल और आया, एक सवाल है, यही सवाल है सेम, e⁻x लिख दिया यहां पर। क्या लिख दिया? e⁻x लिख दिया, ये लिखा गया है। अब इस वाले में देखो जरा, इधर देखो, आप फिर वही काम करोगे।
1 1 फंक्शन x1 x2 बिलोंग करेगा किससे? रियल नंबर से। रियल नंबर यहाँ पर क्या है बताओ? डोमेन है। और उस समय दो रेंज की दो वैल्यू आपस में क्या हैं? बराबर हैं। जब ये वैल्यू हम रखेंगे फंक्शन में तो दो वैल्यू हमको रेंज की मिलेगी ना, वो दोनों आपस में बराबर हैं, ये दिया है। तो अब यहां पर देखिए क्या करेंगे, हमारे हाथ काले हो जा रहे हैं, तो सुनो पहले। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, fx1 लिखा ना, तो जैसे fx बराबर ई की पावर x है, तो इसमें रहेगा ई की पावर x1 हो जाएगा, नहीं होगा क्या? और इधर क्या जाएगा? ई की पावर, हो गया भाई? अरे भैया, हुआ कि नहीं हुआ? अब दोनों तरफ क्या करोगे? लॉग लेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर टेकिंग लॉग है ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग लिखवे नहीं भीनो, लॉग। तो चलो दोनों तरफ ले लिया जाए, तो क्या हो जाएगा बताओ? लॉग ई ना, ए के नीचे लॉग बेस तो छिपा रहता ही ना, लॉग यहाँ ही तो छिपा है, और यहाँ पर ई की पावर x2 का बच्चा ये आगे चलाएगा, तो क्या आ जाएगा बताओ? लॉग आगे x1 आ गया, ई और नीचे भी ई है, और यहाँ पर x2 आगे चलाया, लॉग नीचे भी ऊपर भी, और ई बराबर हो जाए तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसकी भी वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ क्या है? x1 बराबर x2, एक ही हो गया। अरे नहीं, इस तरह डायरेक्ट लगाओ भाई, इसको लगाओ डायरेक्ट, क्या है? अब जैसे हो गया तो देखिए लॉग ई नीचे भी है ऊपर भी हो गया, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है ना। अरे ये थोड़ी ना कर जी है, काटने क्या मतलब? इसकी जब वैल्यू 1 है तो 1 लिखो, क्या मतलब काटने का? ठीक है, समझ में आगे नहीं आ गया? तो ये आपका एक तरीका, मतलब ये आपको बता दिया। एक सवाल और लिखो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा पहले बताओ? अगर सभी लोगों को समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ठीक है? लाइक सब्सक्राइब बोल दिया हमने कमेंट प्रिंस करें, कमेंट भी कर दो। तो चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।
Nó khi nó thế nào